Hello, good morning. This video is all about aphorism number 1 in our organon of medicine. So, aphorism number 1 seems to be very simple, which says that physician's mission. First of all, it speaks about that physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. So, ये लगता तो बहुत ही सिंपल सा एफोरिज्म है कि फिजिशियन का मिशन है, एक सिक है, एक बीमार है, उसे ठीक करना. बट एक्चुअली में अगर आप इस एफोरिज्म के डेप्थ में जाएंगे तो इससे ज़्यादा डीप एफोरिज्म और कोई नहीं है. वाई हैनीमैन मस्ट हैव चोजन कि यही पहला एफोरिज्म होना चाहिए. वाई हाई एंड ओनली मिशन. इट कुड बी द मिशन, इट कुड बी समथिंग लाइक कि हाँ ठीक है, एक मिशन है जिसमें कि सिक को क्योर करना है और वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारा लक्ष्य है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. हाई एंड ओनली मिशन मीन्स सिर्फ एकमात्र कर्तव्य है एक फिजिशियन का कि वो उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि उसके पास जो व्यक्ति आया है, जो कि अपने आप को बीमार कह रहा है, दो हिज रिपोर्ट्स आर नॉट शोइंग एनीथिंग, दो एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट शोइंग एनीथिंग दैट ही इज सिक, बट स्टिल he is sick somewhere where you have to find from where he is sick. And in homeopathy the consideration or the importance is given much to the mind because it is believed that कि सारी जो उत्पत्ति है सबसे पहले यहाँ आई, फिर यहाँ आई. इसलिए शायद भगवान ने भी ब्रेन जो है, गॉड हैज ऑल्सो गिवन ब्रेन माइंड अबव ओनली, एंड after that the body has been given, right? So there is a correlation between this mind and body, and this is what homeopathy speaks about. This is what we have been guided towards by our master Hahnemann and many other philosophers. Then there comes the footnote where Hahnemann is talking about that पहले क्या होता था कि सिख लोगों के लिए वो इंसान है जो कि absurd theories पे बेस्ड थी ये चीज़ें, कि जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट ऐसे दिया जाता था एज इफ सम डेविल हैज़ बीन उनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया हो या फिर उन पर किसी तरीके का कोई वश आ गया है जिस वजह से वो इस तरीके से बीमारों वाली हरकतें कर रहे हैं. सो दिस वॉज मियर स्पेक्यूलेशंस. ये absurd थ्योरीज थी और ये किसी प्रूवन फैक्ट पे बेस्ड नहीं थी, और सिर्फ इस वजह से कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये इस पर किसी ने काला जादू या आत्मा वात्मा आ गई है या इसने कोई बहुत बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये बीमार हो गया है. तो ये सारी चीज़ें फुटनोट में लिखी गई हैं दैट बीमारी को स्पेक्यूलेशंस पे बेस ना करें, उसके ट्रीटमेंट को किसी स्पेक्यूलेशंस पे बेस ना करें, किसी थ्योरीज पे बेस ना करें. अगर आप इस एफोरिज्म को, दिखता तो बहुत सिंपल सा है, 2 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो ये 1 घंटे से भी बड़ा लेक्चर शायद इसका बन सकता है. बिकॉज सिख जो है ना, सिख किसी एक व्यक्ति के लिए या एक कॉमन मैन के लिए, किसी ले मैन के लिए सिख का मतलब, एक बीमार का मतलब ये है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ डिसीज. बट व्हाट इफ his reports or whatever investigations he might have done वो कुछ भी ना दिखाए, then आप किसको सिख बोलेंगे? तो सिख क्या है? It is somewhere which lies in the cause. ठीक है. एंड जो हम बॉडी पे देख रहे हैं दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ दैट सिकनेस. तो अगर हम इसकी डेप्थ में किसी और दिन हम इस चीज़ को चर्चा करेंगे, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे. बट नाउ टुडे व्हाट इज द उद्देश्य और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन अबाउट एफोरिज्म नंबर 1 विच स्पीक्स अबाउट द फिजिशियंस मिशन. फुटनोट में और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि थ्योरेटिक मेडिसिन. आपके एमसीक्यूज में ये चीज़ें काम आती हैं कि थ्योरेटिक मेडिसिन आपको कौन से एफोरिज्म में दिया गया है. सो इट इज एफोरिज्म नंबर 1. देन अप्रॉक्सीमेट कॉज के बारे में जो है वो भी एफोरिज्म नंबर 1 के फुटनोट में बताया गया है. तो दिस कैन बी ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू. सो इसके अलावा अगर हम सिख को और थोड़ा सा डिफाइन करें तो डॉक्टर केंट हैज़ ऑल्सो रिटन इन हिज फिलॉसफी दैट सिख क्या है. सिख इज़ नॉट द वन जो कि हमें बाहर नज़र आ रहा है कि उसके फलानी उसके लिवर में डीरेंजमेंट हो गया है, सो वी कंसिडर एज फैटी लिवर, अल्कोहल पिया होगा, सो दैट्स वाई. बट व्हाट लेड टू दैट फैटी लिवर? क्या ऐसा मानसिक उसकी प्रोसेस रही होगी जिसने कि उसे फैटी लिवर या फिर लिवर की डीरेंजमेंट ही दी? क्यों किडनी की नहीं दी? क्यों किसी और चीज़ की नहीं दी? सो दिस इज समथिंग विच if we go deep into homeopathy, we tend to get the answers to all our questions. So this was about aphorism number 1. We'll certainly discuss more about in details, है ना, कि sick क्या है. And Hahnemann has once said there are no diseases but there are sick people. So there is महत्व of man rather than the disease. डिसीज से ज़्यादा अगर हम मैन को, अगर हम ह्यूमन बीइंग को importance दें, so that will be the sweetness or the effectiveness of studying medicine. So this was about aphorism number 1. I hope this video was helpful to you. In the upcoming videos we'll discuss about further aphorisms, so stay tuned. Thank you for watching.